पार्षद महोदय को रिक्वेस्ट कर करके चिट्ठियां लिख लिख के सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा। हम लोग यहाँ बैठते हैं सुबह के टाइम पे, अगले दिन आए यहाँ पे तो देखा तो 7-8 बेंच एक साथ गायब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते यानी कि 1 अक्टूबर से संपूर्ण देश मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहा है। और उसी स्वच्छता पखवाड़े से पहले हम आपको वार्ड 73 मानसरोवर का सबसे बड़ा पार्क टेऊराम उद्यान, जो गंदगी से अपनी बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पार्क की जालियां टूटी हुई है, गेट टूटे हुए हैं, जिससे आवारा पशु पार्क में घुसकर गंदगी करते हैं। पार्क के चारों तरफ कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, साथ में फव्वारा टूटा हुआ है। ठेकेदार पार्क की सुध नहीं लेता, लाइटें खराब है, जिससे असामाजिक तत्व, असामाजिक गतिविधियां तथा अनैतिक कार्य वहां पे करते दिखाई दे पड़ते हैं। शराब के नशे होते हैं, बोतलें पड़ी रहती है। सुबह घूमने वाले जो सीनियर सिटीजन है उनकी संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि पार्क में घूमते वक्त बड़ी भयंकर बदबू आती है, जो बड़ी असहनीय होती है। साथ में गेट टूटने की वजह से लोग कुत्ते घुमाने लग गए हैं। और आवासन मंडल की जो पास में भूमि पड़ी, खाली भूमि पड़ी है, उस भूमि पर भी प्रॉपर रखरखाव नहीं होने की वजह से वहाँ पे भी गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। हालांकि ये गौरतलब है कि पूर्व में मेयर और वर्तमान विधायक अशोक लाहौटी ने कचरा डिपो प्रणाली पूर्णतया बंद कर दी थी और घर घर से कचरा संग्रहण की गाड़ियां शुरू की थी। बावजूद उसके अभी भी लोग पार्क के आसपास चारों तरफ कचरा डालते हैं तथा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पार्क में प्रॉपर शौचालय नहीं होने की वजह से भी सीनियर सिटीजन्स जिनको आवश्यकता होती है वो नहीं उसका प्रॉपर फायदा ले पाते हैं। सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो तो लोगों को राहत मिले। प्रश्न ये नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, बल्कि प्रश्न ये है कि जिम्मेदारों ने पार्क की हालत क्यों होने दी। अब हम आपको दिखाएंगे वहाँ के लोकल सुबह घूमने वाले लोगों के विचार, जो इस पार्क के बारे में क्या कहते हैं। धन्यवाद। टेऊराम पार्क की जो दयनीय स्थिति है, इसके आसपास जो खाली सड़कों पे जो कचरा पड़ा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में यही कहना है कि कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कचरा सारा गीला हो जाता है और उसके कारण गंदगी होती है, बहुत बदबू आती है, स्मेल सी हो जाती है। और चलने के मतलब चलते हैं ना तो वो मतलब उस साइड से निकला नहीं जाता है, पार्क की साइड से। कितने दिनों से स्थिति बनी हुई है? ये अभी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे स्थिति ऐसी बनी हुई, तो मतलब साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। बहुत सालों से ही हो रही है हाँ। ये स्थिति। तो ये जो आसपास गंदगी का ढेर है, आलम है, या पार्क की जो स्थिति खराब हो रखी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भैया, यहाँ की तो गंदगी का तो क्या कहना, बहुत अति से ज्यादा गंदगी है, मतलब निकलने की भी इच्छा नहीं करती इस गंदगी के पास से। लो, और जैसे है ना डब्बों के इन टंकी है, डस्टबिन है, इनको भी सफाई नहीं होती, इनको भी भर के रखते हैं, टाइम टू टाइम खाली नहीं होते। और मतलब अति से ही ज्यादा गंदगी का तो बेंचें क्या इतनी गंदी होती हैं, बैठा नहीं जाता। बहुत ज्यादा गंदगी, मतलब रास्ते से निकलने का मन नहीं करता गंदगी के पास से बिल्कुल। सर, गंदगी के बारे में तो क्या बोले, कॉलोनी में मतलब आए दिन बीमारी फैलती है। दूसरी बात है, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, 2 दिन आती है, तीसरे दिन गायब। अब कचरा भी हम लोगों को फेंकने जाना पड़ता है और फिर हम तो कोशिश ये करते हैं कि कचरा हम फैलाए नहीं ज़्यादा। दूसरी बात है, गार्डन की स्थिति बहुत ख़राब है। गार्डन में भी सर्कल के बीचों बीच में हालत ये कि जैसे पानी भर जाता है तो वो बीमारी का कारण बनता है। दूसरी बात ये कि कचरा इतना फैल जाता है कि वो भी बीमारी बनती है, पेड़ टूट जाते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए, मेंटेनेंस पूरा देखना चाहिए। कचरे के जो डिब्बे लगे हुए हैं इनकी भी साफ़ सफाई हो टाइम टू टाइम, ताकि अगर इनमें कचरा अपन डालें तो वो स्मेल का कारण ना बने। और फिर गार्डन के जो बगल में जो ग्राउंड है उसकी भी साफ़ सफाई हो टाइम टू टाइम, कचरा उठे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, लोगों को इस चीज़ के लिए सख्त मना किया जाए कि वो यहाँ पे आकर के मतलब गंदगी ना फैलाएं, टॉयलेट वगैरह का यूज़ करें, वो जगह जगह टॉयलेट वगैरह जैसी चीज़ को ज़्यादा इंतजाम ना दे। बस 15 या 16 उसको पार्क दे रखे हैं इस कंट्रैक्टर को, जो इसकी मेंटेनेंस जिसका है, ठेकेदार। हाँ ठेकेदार, उसका नाम शोभाराम है या ऐसा कुछ, उसका जो असिस्टेंट है। तो वो जब उसको पार्क का उसका ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद 3-4 महीने उसको लटकाते हैं, फिर 4 महीने बाद फिर उसी को देते हैं, फिर वो काम चालू करता है। काम उसने एक पार्क के अंदर वो 1 महीने में एक बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। और इतने बड़े पार्क में जहाँ सीनियर सिटीजन मॉर्निंग वॉक करते हैं, इतनी गंदगी और बदबू दिखाई देती है ना, मतलब वो हेल्थ के लिए आते हैं, पर हेल्थ खराब करने में किस का सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। ये है, ये तो थोड़ा सा बड़ा पार्क है। छोटे पार्क की भी हालत इतनी खराब है। मैं 53/16 के सामने एक पार्क है, उसके अंदर
इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई करने वाला है। कितनी भी बार भी कंप्लेंट करता हूँ नगर निगम को, कुछ सुनने वाला नहीं। तो पहले कोई कचरा डिपो वगैरह थे क्या यहाँ पे, या अभी भी है? किसने रखवाए थे कचरा कुछ डिपो? भी नहीं है वहाँ पे। जो साइड में कचरे के डिब्बे वो भर के पड़े हुए हैं, बहुत टाइम से बदबू आ रही है पार्क में। मतलब पार्क का मतलब होता है थोड़ा सुंदर हो, दिखाई दे, फुलवाड़ी हो। वहाँ तो उन्होंने कुछ भी रनिंग ट्रैक भी नहीं रखा है। पार्षद और एमएलए कभी आता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बिजली का पोल गिर गया था, क्योंकि लोहे का था, जंग लग गई थी, गिर गया था। पार्षद महोदय को रिक्वेस्ट कर करके, चिट्ठियां लिख लिख के, सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा। उन पहला क्वेश्चन होता बिल्कुल हो जाएगा, वो दिया हुआ है ठेका के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर निकाला हुआ है। उनका स्टैंडर्ड जो सेंटेंस है, टेंडर पास हो रहा है, बस लग जाएगा। तकिया कलाम हो गया। इस बात को 2 साल हो गए। रिश्वत ले के काम करते हैं। क्या करते हैं इसके बारे में हम नहीं कमेंट करेंगे, पर हालत ही है। मैं हालत बताना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 73 है। आज हालत ये है यहाँ कि कई लोगों ने घूमना इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ जब घूमते हैं तो पास में बदबू आती है गोबर की, और यहाँ गायों का बाड़ा बना हुआ है। पास में ये खुला मैदान है, यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई रहती है। रात को लोग इकट्ठा होते हैं, या गाड़ियाँ खड़ी रहती है, शराब पीते हैं, बोतलें छोड़ जाते हैं। और रात के टाइम भी यहाँ कोई प्रकाश व्यवस्था भी नहीं है। कई ऐसा बाजिक तत्व भी है जो अंदर गार्डन में बैठ के शराब पीते हैं और बोतलें यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पार्क था, ये बहुत सुंदर पार्क था ये। इसकी दुर्दशा हो रही है, और यहाँ काफ़ी सीनियर सिटीजन आते हैं। तो बजाय स्वास्थ्य का होने के, अगर इस तरह से बदबू आई और इस तरह से शराब की बोतलें, यहाँ देखिए आप, ये कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ मेरे आसपास ही बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बेंचों। तो अब ये आप देखिए, जब तक इसके ऊपर से इसकी राख रखाव और सार संभाल की व्यवस्था नहीं होगी, इसकी दुर्दशा होती जाएगी। यहाँ के जो भी पदाधिकारी है, पार्षद है, या जो भी कुछ है, वो ये थोड़ा व्यवस्था को संभाले तो इस पार्क का। और अब ये तो कुछ है कि यहाँ के गेट भी टूट गए हैं। सेक्टर के सभी जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको जो एक स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हम सभी नागरिक आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए, यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जाए, तथा जो टूट फूट हो गई है, गेट वगैरह ख़राब हो गए हैं, उनको ठीक दुरुस्त किया जाए। तथा जो आपने यहाँ वाटर कूलर लगाया है, ये भी, इसमें भी व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी इसमें आ नहीं रहा है। गाय जो है ना, एक ये आदमी ने यहाँ पे गाय का वो कर रखा है यहाँ पे। वो यहाँ सुबह के टाइम पे ही है, सुबह के टाइम पे लोग घूमने आते हैं, यहाँ बदबू आती है चारों तरफ। उसको एटलीस्ट या तो थोड़ा दूर रखे। हम ये नहीं कहते भाई गाय को आप मत खिलाओ, गाय खिलाओ, लेकिन अब बिल्कुल अब पार्क में आके खिला दोगे तो फिर कोई मतलब थोड़ी उसका। थोड़ा दूर खिलाओ, खूब जगह यहाँ पे। और ये इधर ये कौन सा ये पार्क आगे खाली मैदान है, वहाँ तो आप देखो इतनी गंदगी है, बस पूछो मत, बहुत ज्यादा। उसी वजह से इधर बदबू आती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा बदबू आती है यहाँ तो। आजकल तो घूमने वाले लोग बाग कम हो गए यहाँ पे। पहले तो घूमने के लिए काफी आते थे लोग बाग, अब तो मतलब मैं कहता हूँ कि 20% आदमी रह गए जो कि दूसरी जगह जा नहीं पाते, इसलिए रह रहे हैं। बाकी तो 80% आदमी तो लोग बाग निकल ही गए यहाँ से। कोई घूमना ही चाहता ही नहीं यहाँ पे कि हम यहाँ घूमें, तो घूमने की जगह ही नहीं यहाँ पे। दूसरा सामान जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, बेंच वो बेंच, 7-8 बेंच एक ही दिन में चली गई, बोलो यहाँ से चोरी हो गई, एक ही दिन में चोरी हो गई। हम रोज आते हैं यहाँ पे, हमने देखा अगले मतलब हम लोग यहाँ बैठते हैं सुबह के टाइम पे, अगले दिन आए यहाँ पे तो देखा तो 7-8 बेंच एक साथ गायब। तो ठेकेदार ने कोई इसकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? उसका हमें नहीं मालूम, ठेकेदार का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये कि मतलब हमारे यहाँ से हमारे मित्र है, ये मतलब जो है ना वहाँ FIR लॉन्च करा गई, लेकिन FIR के बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं। लोहे की बेंच, हाँ, लोहे की बेंचें थी, लोहे की बेंचें। जो गार्डन का उपायुक्त है उद्यान, उसको टेलीफोन किया था। उसने कहा था कि मैं आश्वासन दिया था मेरे को हम जल्दी ही व्यवस्थाएं कर देंगे। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सुपरवाइजर को भी बोल दूंगा, सबको बोल दूंगा, और ठेकेदार वगैरह कोई आता नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। और चौकीदार को पहले था तो भी वो इग्नोर कर देता, क्या पता मेरे को मार देंगे ये बच्चे। 78 ग्रेटर का ये जो टेवराम पार्क है, इसमें अभी 15 दिन पहले लोहे की कुर्सियां भारी 125-150 की किलो की चोरी हो गई।
गेट भी चले गए, गेट के पल्ले तोड़ ले गए, कोई इसका रख रखाव नहीं है, ठेकेदार भी ध्यान नहीं देता। अब जो भी है पार्षद महोदय तक भी बात पहुंचाई, लेकिन कुछ होता नहीं है इस वार्ड में। कौन है आगे पार्षद? पार्षद हैं अरुण कुमार वर्मा जी। तो अरुण कुमार जी ने भी सुनवाई नहीं करी। मैसेज भेजते हैं, देख लेते हैं, वो भी क्या पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनका है, ये आउटलुक है उनको क्या करना है ये नहीं करना है। लेकिन हम तो सूचना दे देते हैं कि ऐसी घटना हुई और कम से कम यहाँ मैदान में 50 गायें घूमती लावार, गेट टूटने की वजह से। नहीं, पार्क में भी आ जाती है गाय, और मारकड़ी गायें हैं, हफ्ते 10 दिन में एक एक्सीडेंट होता रहता है, सड़क पे गिरा जाती है ये। और कम से कम ये खाली मैदान पड़ा है, इसमें 50 गायें हैं और कचरे का ढेर हमेशा लगा रहता है। तो जो गायों को नगर निगम के जो वो अवैध वाले कंप्लेन कर दी, लेकिन खाना पूर्ति होती है, उठा के नहीं ले जाते गाय, खाना पूर्ति होती है। जब गाय वो गाड़ी आती है तब गाय गायब हो जाती है। गाय उनको पहले सूचना मिल जाती है, क्या सिस्टम है पता नहीं है, उस समय गाय नहीं मिलेगी। मतलब पुनर्वास नहीं हो पा रहा गायों का।